नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल होंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि जीवन में आए परिवर्तन को आपको किस तरह से स्वीकारना चाहिए। आपके लिए कंट्रोल का कार्ड निकल कर आया है। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सिचुएशन को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं? हर एक इंसान को अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि एक इंसान खुद ही अपना भाग्य लिख सकता है। इसलिए हमेशा एक इंसान को अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इस चीज़ की उसे जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, लेकिन आपको हद से ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है। कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उन्हें स्वीकारें। सूर्य उसी वक्त पर उदित होता है जब उसे होना होता है, और उसी वक्त पर अस्त होता है जब उसे होना होता है। इसी तरह मौसम भी अपने समय पर आते हैं। हमारा इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं है, उतना ही आपका जीवन सुखमय होगा। अगर आप जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो आप केवल जिंदगी जी रहे होंगे, ना कि उसे खुशहाल बना सकेंगे। इसलिए इस चीज़ को समझें कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों को अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। आपको उदाहरण देती हूँ। आप किसी फंक्शन में चले गए, शादी में चले गए, आप अपना ईमेल चेक करना भूल गए। वहाँ पे आपको एक जॉब का ऑफ़र मिला था, लेकिन जब आपने मेल चेक किया तो वहाँ अप्लाई करने की डेट निकल चुकी थी। आप पछता रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को माफ़ करना होगा। आप इंसान हैं, मशीन थोड़े ही ना है। गलतियां इंसान से ही होती हैं। अपनी गलतियों को स्वीकारें। आप कोई चीज़ हमेशा परफेक्शन के साथ बनाते थे, आज उतने अच्छे से वो नहीं बनी। अपने आप को माफ़ करें। अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचें और ये याद रखिए कि गलतियां आपको एक परफेक्ट इंसान बनाती हैं। अपनी गलतियों से सीख लें और अपने कार्य को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। ऐसा देखा है, जो लोग बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। उन्हें वो खुशी नहीं मिल पाती है जो मिलनी चाहिए। इसलिए अगर थोड़ी बहुत चीज़ें इम्परफेक्ट भी होती हैं तो भी आपको दुखी नहीं होना चाहिए। ये ही सुख की ओर पहली सीढ़ी है। दूसरा कार्ड सप्रेशन का आया है। आपने अपने ऊपर बहुत सारी अपेक्षाओं का बोझ ले लिया है, परिवार की, समाज की। एक इंसान को कैसा होना चाहिए, एक इंसान को कैसा बर्ताव करना चाहिए, इन अपेक्षाओं के भार ने आपको काफ़ी परेशान कर रखा है। जैसे कि आपने जीना छोड़ ही दिया है और आपका जीवन एक बोझ बन गया है। इन अपेक्षाओं से खुद को मुक्त करें। अपनी भावनाओं को मन में ही दबाकर ना रखें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी भावनाओं को मन में दबाकर रखेंगे तो वो एक ज्वालामुखी की तरह एकदम से सामने आएंगी। इसीलिए अगर आपको कोई बात परेशान करती है तो तभी वो कह डालें। नहीं कह पा रहे हैं तो एक कागज़ पर लिख डालें। बाद में उस
कागज़ को फाड़कर कहीं चाहे तो फेंक दें, लेकिन मन की बात मन में ही ना रखें। कहीं बाहर घूमने जाएं। ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि आपके विचार सिर्फ आपके मन में ही नहीं रहना चाहिए। कभी कभी इंसान सोचता है कि वो एक अच्छा इंसान कहलाए, उसकी सब तारीफ करें। इस वजह से वो जैसा है वैसा अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए वो जैसा है वैसा अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता है और हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगाए रखता है, एक झूठी मुस्कान लगाए रखता है, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये इंसान तो शिकायत कर रहा है या नाराज़ है। ऐसा आपको नहीं करना है। बनावटी रूप से खुश दिखने से अच्छा है कि जो आपकी भावनाएं हैं उन्हें खुलकर व्यक्त करें। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप जिस पर भरोसा करते हैं उसके सामने भी अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। एक इंसान को मेडिटेशन का महत्व तब पता चलता है जब तनाव बहुत बढ़ जाता है, अपनी चरम सीमा पर आ जाता है। लेकिन आप उसका इंतज़ार ना करें, आप पहले ही मेडिटेशन को अपना लें। कुछ देर के लिए एकांत में बैठें। जिस भी तरह का मेडिटेशन आपको पसंद है, चाहे वो विपासना हो या फिर म्यूज़िक मेडिटेशन हो, कोई भी मेडिटेशन जो आपको अच्छा लगता है उसे करें। आपके लिए हार्मनी का कार्ड भी निकल कर आया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बुद्धि तब हमारे पास आती है जब हम दिमाग से सोचते हैं, लेकिन इसका एक और भी तरीका है। जब हमारा हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा आपस में यूनियन कर ले तो भी हम सही तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ भावना और बुद्धि दोनों का संगम दिखाई देता है। अपने दिल को पत्थर ना बनाएं, बाहरी अनुभवों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अपनी कोमल भावनाओं को कठोर ना बनने दें। ये समय आपके हार्ट चक्रा के हीलिंग का है, उस पर फोकस करें। यह आपको जीवन में आने वाले हर परिवर्तन का सामना करने के लिए तैयार करेगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।